ऑपरेशन थिएटर में इतना हो हल्ला काटने के बाद सैम दीदी अब आ गई हैं रूम में, वहां पर अपने एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर करने के लिए, फीलिंग शेयर करने के लिए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई वो मम्मी पापा बन गए हैं। कितना अजीब लग रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हें तो यकीन हो जाना चाहिए था, अब तो 9 महीने हो गए। आपने ऑडियंस को 7.5 महीने पे बताया, पर आपको तो शुरू से पता था। आपने जब ये प्रोसेस करना शुरू किया, जब इस पूरे प्रोसेसिंग में आपने जो भी डॉक्यूमेंटरी सब कुछ शुरू किए थे, तो तब तो आपकी फीलिंग मन में आ ही गई होगी। उसके बाद जब ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, जब आपको ये न्यूज मिली, वो तो तभी से आप मम्मी पापा बन गए। तो धीरे धीरे करके वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऐसे जैसे कि एक फीमेल जब कंसीव करती है तो उसके अंदर ममता की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है और मैं माँ बनने वाली हूँ। अजीब ही लोग है यार, पहले ओटी में इतना ड्रामा, अब रूम में इतना ड्रामा। मैं मानती हूँ कि खुशी होती है, पर नेक्स्ट लेवल जाके भाई तो देखने को ये व्लॉगर से ही मिलती है, क्योंकि व्लॉगर तो कुछ और भी हैं। उनके भी हमने डिलीवरी व्लॉग्स भी देखे हैं, घर पे व्लॉग्स भी देखे हैं, होटल के व्लॉग, सॉरी होटल जैसे ही तो होते हैं वैसे तो, हॉस्पिटल के व्लॉग्स भी देखे, लेकिन धम्बावना जैसी भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मैं 3-4 व्लॉग पीछे चल रही हूँ, कोई बात नहीं, बैक टू बैक हम यहाँ पर वहां पर दोनों जगह अपलोड करके जल्दी ही मैच कर लेंगे। तो जो सैम दीदी का व्लॉग है, फाइनली बेबीज रूम में शिफ्ट हो गए, उसका रिव्यू करेंगे, जिसमें दोनों मियां बीवी को यकीन ही नहीं हो रहा भाई वो माँ बाप बन गए, और माँ बाप बन गए ये यकीन नहीं हो रहा। और उसके बावजूद भी वो बच्चों को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारे सारे प्लान चौपट हो गए। अरे बाप रे, ये इनकी वजह से प्लान चौपट नहीं हुए। जो ईश्वर ने जो दिन टाइम जो कुछ जो भी होना है वो उसकी मर्जी से होता है, उसने जो तय किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। कब समझोगे, कब मैच्योरिटी आएगी, ये कोई अपने हाथ की बात है? हाँ, तुम लोगों के लिए अपने हाथ की बात डेफिनेटली हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये दिन चाहिए था, ये डेट चाहिए थी, टाइम चाहिए, और कोइंसिडेंस देखो एग्जैक्टली उसी टाइम पर हुआ, उसी डेट पर हुआ जो डेट इनको चाहिए थी। अजीब नहीं लगता आप? ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारी की सारी प्लानिंग है? क्योंकि सी सेक्शन के लिए तो आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने दिन चूज किया, मेरे लिए कौन सा दिन बेहतर है, जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था सेकंड बेबी के टाइम पर, तो मैंने अपने हिसाब से दिन चूज कर लिया था कि ठीक है, हम फ्राइडे के दिन कराएंगे, नेक्स्ट डे छुट्टी है, उससे नेक्स्ट डे भी छुट्टी है, जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में रहेंगे उनके लिए भी आसानी रहेगी, जॉब की वजह से भी वो छुट्टी और इनका सब इंतजाम आराम से हो जाएगा। थर्ड डे के बाद तो फिर डिस्चार्ज कर ही देते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो फिर इस केस में क्यों नहीं मान लिया जाए कि इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हुआ? जब सी सेक्शन होना है तो उसकी प्लानिंग आप एक दिन पहले कर सकते हो कि 2 तारीख को प्लानिंग हुई और 3 तारीख को सर्जरी हो। तो क्या ये सारा प्लान था बाबू भैया? अविनाश बेबी हमें पता नहीं चल रहा, हमारे बच्चे हो गए, हम माँ बाप बन गए। भाई कर लो, यकीन कर लो, एक नहीं 2 बच्चों के माँ बाप बने। थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आओ और थोड़ी सी ममता और बापता भी लेकर आओ, और बार बार तुम्हें पता है तुम पापा बन गए हो। अरे दीदी, अगर आप माँ बनी हो तो ऑफ कोर्स वो पापा ही बनेंगे ना, ताऊ थोड़ी ना बन जाएंगे। डू यू इवन रियलाइज इट? कितना रियलाइज कराओगी? वो पिछले 9 महीने से रियलाइज नहीं कर रहे थे कि हमारे बच्चे दुनिया में आने वाले, हम माता पिता बनने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बताओ ये क्या बात हुई? ऐसे वेलकम करते हैं अपने बच्चों को, जो बेबी डिलीवर करते हैं या जो पति होते हैं, और वो 9 महीने की जर्नी देखते हैं अपनी वाइफ, जब वो बच्चे आते हैं, किसी को आपने ऐसा बिहेव करते हुए देखा है या आपने ऐसा बिहेव किया है? अजीब नहीं है? और अजीब है तो कॉल आउट भी होगा। माना कि इनका केस थोड़ा अलग है कि भाई इन्होंने तरस कर बच्चा पाया है, ऊपर वाले का लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई ऊपर वाले ने इनकी मुराद पूरी कर दी, ना कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। और इन माँ बापों को जिन्होंने तरस कर बच्चा पाया है, इतने ज्यादा फेलियर के बाद पाया है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हम अपने बच्चे के बेहतरी के लिए हमेशा प्रेयर करें, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें और उनको शामिल रखें कि भाई हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखना, ना कि ये सब बोलना हमें तो रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हम माँ बाप हो गए। इवन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, अरे भाई तुम कैसे माँ बाप बने ही नहीं हो, लगता है अभी तक तुम माँ बाप, क्योंकि माँ बाप बने होते तो ये मुंह से शब्द निकलते ही नहीं। कहती है ऐसा होता होगा, आई एम श्योर सबके साथ ऐसा होता होगा। नहीं दीदी, हम किसी के साथ मैंने नहीं सुना। हाँ, सैरोगेट वाला मैंने वो भी देखा है, और उसमें भी उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, और गोद लेने वाला भी देखा है, IVF वाला भी देखा है, और नेचुरल वाला भी देखा, पर मैंने किसी की फीलिंग ऐसी किसी से नहीं सुनी। चलो आपको रूम दिखाते हैं, ये बेबी का रूम है। वाह बेबी कितना अच्छा। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे को भी बेबी कहते हैं और बच्चों को भी बेबी कहते हैं। भाई 4 बेबी अभी है। अब
बेबी नंबर 1, बेबी नंबर 2, बेबी नंबर 3, बेबी नंबर 4 कर बोलना पड़ेगा। वैसे कायदे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सैम दीदी ने निक नेम रख लिए, क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरे को नजर पड़ा सैम दीदी का एक और आ गया कि निक नाम हमने सिलेक्ट कर लिए है। तो मुझे लगता है निक नाम के नाम से ऐसे ही बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए कि बच्चे का नाम रख लिया, तो चलो मैं नाम बताती हूँ, क्यूटी है ना, क्यूटी नाम रख लिया है, तो क्या बोलेंगी, क्यूटी के पापा, क्यूटी की मम्मी, तो फिर बेबी बेबी नहीं बोलेंगे, राइट। चलो अच्छा है, कम से कम इस तरह से तो नहीं बोलेंगे। तो पूरा रूम सजा दिया है, बड़े सिनेमेटिक सीन से हो हल्ला काट के रख रखा है इन्होंने, ये सजा दिया, वो सजा दिया, दरवाजे पे जो बो लगा दी, ये बच्चे का रूम है, ये मतलब वैसे तो इनको कुछ दिखाना बताना नहीं होता है ऑडियंस को, ठीक है। अब जैसे अब यही वाली बात है, मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे, और ऑफकोर्स व्लॉगर्स का तो होता ही है कि 3 महीने तक हम बच्चे का फेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर रहते हैं। लेकिन जो 3 महीने तक नहीं होते और जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, किसी की भी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, मतलब मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ, तो 40 दिन तक बच्चा घर से बाहर नहीं जाता। हमारे यहाँ तो यही होता है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती है या कोई ऐसी बात नहीं होती कि डॉक्टर को या जच्चा बच्चा को ही डॉक्टर के लेकर जाना पड़ता है, तब वो केस में ऐसे होता है। अदरवाइज 40 दिन तक बच्चा घर से बाहर नहीं जाता। अगर धूप भी दिखानी होती है तो छत पर जाके दिखा देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो सी सेक्शन से होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं धूप दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि भाई 40 दिन तक मत दिखाएं। वहाँ ऑडियंस उनको लिख रही है कि 40 दिन नहीं, 3 महीने से पहले मत दिखा। अब 3 महीने तक ये नहीं दिखाएंगे, स्टिकर लगा के इनकी डेली व्लॉगिंग चलती रही। लेकिन वहीं अगर उनकी एक एक छोटी छोटी चीज को अगर कंटेंट बनाना होगा तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। झूले दिखाए, ये देखो, ये बेबी गर्ल का झूला, ये बेबी बॉय का झूला, और झूले को खाली झुला रही है, जबकि मना करते। अब मना क्यों करते हैं उसका तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताना। लेकिन घर के जो बड़े बूढ़े होते, मेरी नानी दादी ये सब बताते थे, मेरी अम्मी ये सब बताते हैं कि आपको खाली झूला नहीं झुलाना हो। और जब ये तब भी खाली झूला झुला रही थी, तब भी इसके कमेंट बॉक्स में लोग यही बोल रहे थे, जब घर पर एक झूला आया था और ये झूला झुला रहे थे, और भाई मम्मी पापा दी जीजो सब लोग पागल हो गए। पागल भाई हो जाते हैं, जब घर में बच्चे आते हैं, खुशियां आती हैं, और किसी के घर में ट्विन होते हैं तो खुशियां भी डबल हो जाती है। तो अच्छा होता कि उनको ये खुशी का एहसास सामने से रहकर लिया जाता, बट इट्स ओके, आप ले लो डबल खुशी, ट्रिपल खुशी, उनके हिस्से की खुशी तुम लोग ले लो। पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। मैं क्या बात, आप कुछ मत बताइए भैया जी, थोड़ी मेच्योरिटी लाइए भैया जी। ट्विन बच्चे आ गए हैं घर में, अगर आप सेंसिबल तरीके से बिहेव करेंगे तो बच्चों को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। माना कि आपने 2 नैनी रख ली है, लेकिन आप पेरेंट कैसे बनोगे, तब तक आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं होगे, और ऐसे कनेक्ट होगे कि शोर शराबा मचाना, चीखना चिल्लाना, मेच्योरिटी ना दिखाना। भाई दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का और विवेक दहिया का हमने व्लॉग देखा, और भी कई सारे ऐसे व्लॉगर हैं जिनके अभी डिलीवरी हुई है या हो रही है या होते हैं। हमने किसी को इतना ओवर जो है एक्साइटमेंट में ओवर तरीके से शूट करते हुए चीखते चिल्लाते रोते रंभाटे मारते। भाई बच्चे आए हैं, उनका खुशी से स्वागत करो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि इतनी तकलीफ और इतना सब कुछ झेलने के बाद आपको ये मिला है। खुशियों का स्वागत जो है वो शुक्रिया से करना चाहिए, और उसके बाद खुशियों को स्माइल के साथ वेलकम करना चाहिए, ना कि रो रो के हो गया है एक बार चलो हो जाता है। लेकिन ऐसे चीख के चिल्ला के ओटी का मर्यादा ही ना रखो। हमने जो प्लान बनाया था ना, इन बच्चों ने प्लान बिल्कुल जो है हमारे प्लान पे पानी फेर दिया। अरे बाप रे, बच्चों ने पानी फेर दिया प्लान का। तो मना कर देते ना कि बच्चों अभी मत हो, अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी दुनिया में मत आओ, अभी हम पहले ये प्लान कर ले, हम मूवी देखा है, हम ये करें। अभी 1-2 दिन पहले ये मूवी देखने के लिए गए, कहते हैं ऊपर वाले ने और हमारे दोनों बच्चों ने हमारे प्लान पे पानी फेर दिया। भाई कितने नाशुक्रे लोग हो तुम, और अब भी लोग आके मुझे ये बोलेंगे कि तुम ऐसी बातें मत करो। लाइक सीरियसली तुम लोग कैसी सोच रखते हो। मैंने ऐसी जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, उनके इतने इमोशन सुने हैं, देखे, और वो कमेंट में लिखते हैं कि उन्होंने तरस कर कैसे बच्चा पाया है, कैसे तकलीफों से बच्चा पाया है, और वो किस तरीके से उन बच्चों को रखते हैं, ये समझते हैं, मानते हैं। मैंने इतना मतलब अपना जो देखा समझा जाना, लेकिन मैंने अपनी जो मेरे सब्सक्राइबर है ना उनसे सुना जाना समझा। और भाई मेरी नज़र में ऐसा कोई केस नहीं आया जैसे मुझे ये देखने को मिल रहा। सबके टिकट का बुक का टाइम था, आप इस दिन आओगे, आप इस दिन आओगे। अरे भाई इसी को कहते हैं ऊपर वाले का जो तय है वो उसमें आप कुछ खलल डाल ही नहीं सकते, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले का जो प्लान होता है ना एग्जैक्टली वही उसी टाइम पर होता है। तुम कर ही क्या लोगे उसमें। और चलो हो गया ठीक है, आज किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तुम ये कहोगे कि नहीं हमारे घर में तो शादी थी, हमारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए थी। या किसी के घर में शादी है और वहाँ पे बच्चे हो रहे हैं तो तुम ये कह दोगे। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो अपने किसी रिलेटिव की शादी में गए और वहीं पर ही उन्हीं के रिलेटिव में एक और क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई। अब बताओ, वो ये कहते कि भाई अभी मत दुनिया से जाओ क्योंकि अभी ये शादी चल रही है। कैसी बात करते हैं।
जो होता है वो ऊपर वाला करता है, और जिस टाइम पर मुकर्रर है वो उसी टाइम पे करता है। पर भाई गाता बिगोता कोई भी नहीं है, सब कुछ बुकिंग हो चुकी थी। अजीब ही बातें करते हैं भाई, क्योंकि इनको व्लॉग बनाना है। अब इनके पास यहाँ पे बैठे हुए हॉस्पिटल में कुछ नहीं है करने को, क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि इनके फरी बच्चे नहीं है जो इनके व्लॉग का सबसे बड़ा पार्ट है। तो बैठकर बकवास करनी है तो चलो भाई बैठकर बकवास करते हैं, बैठे बैठे क्या क्या करे, चलो तो चलो बकवास करते हैं, व्लॉग बन जाएगा। तुम अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करो कि इस 9 महीने में तुम्हें कैसे कैसे फीलिंग होती थी, कैसे अच्छा लगता था, मन में कितने सवाल आते थे, इनके फ्यूचर के लिए क्या क्या सोच रहे थे। क्योंकि अब तो बच्चे हो गए, अब तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि भाई 2 बच्चे थे तो तुमने क्या प्लानिंग कर रखी थी, क्या सोच रहे थे कि दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़कियां होंगी, एक लड़का एक लड़की हो, वो एक्सप्रेस करो। और न जाने क्या क्या कि मम्मी पापा क्या कहते थे, या हम जो आपके सामने शेयर नहीं कर पाए जब तक, लेकिन आपस में अगर बात होती थी तो वो क्या कहते थे, ना 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 बकवास करेंगे भाई, बच्चों ने आके हमारे प्लान पे पानी फेर दिया। कहते हैं आपको पता है मम्मी पापा की टिकट हो चुकी थी कि वो घर पे आके वो घर पे हमारा वेट करेंगे। कहते उनको यहाँ पे लाना वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा भाई, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ पर भी ये हैं, जहाँ पर भी डिलीवरी हुई, एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि ये वहाँ पे बेस्ड है, सूरत में बेस्ड है, लेकिन फिर मेरी दूसरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया कि सूरत ने कई सारी सिटीज में इनके अलग अलग क्लिनिक हैं, तो हो सकता है जो सूरत से ज्यादा नजदीक वाला हो वहां पर हुआ हो। खैर कह नहीं सकते, पर एक नहीं कई जगह पर इनका ये है। तो जहां पर भी ये, चलो अब ये जितने जल्दी वहां पर पहुंच गए थे, मैंने जैसे कहा था कि अगर सूरत गए हैं तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, और अगर जैसे वापी हो गया, या फिर आपका जो है मुंबई में भी है एक ब्रांच, या फिर इनका एक जो है पूना में भी है, तो वो थोड़ा और नजदीक पड़ जाता है अगर इनमें से कोई सा जगह एक जगह है तो। और अगर है तो वहां पे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो अगर वहां पे पहुंच गए तो मम्मी पापा उसमें परेशान हो जाएंगे। मम्मी पापा वियतनाम गए इनके साथ, वहां टूर ट्रैवल सब कुछ किया, मम्मी पापा वहां तो परेशान हुए नहीं, यहाँ अपने पोता पोती को देखने के लिए इनके साथ अगर यहाँ आएंगे तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। भाई कौन दादा दादी परेशान होता है जो तरस रहा पिछले 10 साल से, मुझे बताओ आप। हमने सब प्लान कर लिया था, इस दिन जाएंगे, इस दिन बच्चों की डिलीवरी होगी। अच्छा भाई, तुम कोई खुदा हो, फरिश्ते हो? नहीं ना, ये तो ऊपर वाले ने कब प्लान कर रखा है ये तो कोई कह ही नहीं सकता। हाँ, एक एक्सपेक्टेड डेट लेकर जरूर चलती है डॉक्टर, क्योंकि इतने वीक पर उसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो वो उसके हिसाब से बस एक डेट आपको रफली डेट देते हैं कि इसके पास आसपास कभी भी हो सकता है, उससे पहले भी हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा, उसके बाद कई दिन बाद भी हो सकता है, और कई दिन पहले भी हो सकता है। तो तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी क्यों नहीं थे भाई? तुमने अपनी तरफ से तैयारी में क्यों सारी चीजें छोड़ दो? फ्लास्क बॉटल तक तो खरीद नहीं पाए थे तुम, एक दिन पहले तो तुम ऑर्डर कर रहे थे बैठे हुए, तुम बकवास करते हो कि हमारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। प्लानिंग तो इनकी भाई ये थी कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं, चलो ये कर रहे हैं, चलो वो कर रहे हैं, जबकि ये पता है कभी भी कॉल आ सकता है। कितनी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं कि डेट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, फिर सब लोग यहाँ आएंगे, सब लोग वहाँ, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे में बच्चे के दादा दादी को भी बुला लेना चाहिए था जब आपको पता था कि अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। क्योंकि हमेशा यही कहते थे अब टाइम नज़दीक आ गया बेबी, अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आपको तो अपनी तरफ से 100% रहना चाहिए। जब डॉक्टर ये कह देता है कि पर्टिकुलर हमने एक डेट दे दी है, तुम उससे पहले की सारी तैयारी कर लो। तो जो तैयारी करने की होती है वो तैयारी आप कर रखो, जिनको बुलाना है उनका अरेंजमेंट कर रखो, अगर आपको नैनी रखनी है तो नैनी हायर कर रखो, वो सारे काम करने होते हैं। वो सारे तो इन्होंने कर लिए, बस नहीं आए तो फैमिली नहीं आई। हम जाएंगे 6-7 लोग हैं, फिर पता नहीं टिकट का क्या चल रहा है, और अगर अभी भी ये प्रॉब्लम आई कि टिकट का क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर क्या करोगे भाई? जो अभी आ रही है वो बाद में भी आ सकती है, जो बाद में आने वाली थी वो पहले भी हो जाती। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, फ्लाइट का क्या चल रहा होगा, सारी की सारी प्लानिंग बैठ के खुद ही कर रहे हैं। ट्राई तो इन्होंने किया ही नहीं है, चल रहा होगा, कर रहा होगा, सब बकवास बैठ कर रहे हैं। भी लोग भी तो बोल रहे हैं ना इनको, लोग खुश हैं, मैं बोल रही हूँ लोग बहुत खुश हैं भाई। ऐसे इतने लंबे टाइम के बाद, तरसने के बाद फाइनली वो माँ बाप बने हैं, 2 जुड़वा बच्चे आए हैं, घर में डबल खुशी आई है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से ये चीजें कर रहे हैं लोग, उसके लिए भी कॉल आउट कर रहे हैं। वो चीजें नहीं अवॉइड हो सकती है। अगर ये माँ बाप बने हैं तो वो भी तो दादा दादी बुआ फूफा, वो बच्चे जो हैं वो कजन, वो भी तो सब बने हैं ना, उनका भी अधिकार बनता है। वो भी जब ऑलरेडी छुट्टियां चल रही हैं, हमने इसको बहुत सिंपल रखा कि हम वहाँ पे भी लेके जाएंगे तो सब हमारा वहाँ पे वेलकम करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं पॉडकास्ट में लगातार बोलती आ रही हूँ कि हमने ये ऐसे प्लान किया, तो फिर प्लान पे पानी किसने फेरा? इन मासूम बच्चों ने। तुम क्या सोचे थे कि और 15-20 दिन बाद बच्चे होते, 15-20 दिन में हम कुछ एक आध मूवी और देख लेते, एक आध ट्रिप और कर लेते, उसके बाद मम्मी पापा को बुला लेते, फिर उसके बाद हम प्लान करते। अरे भाई, ईश्वर का प्लान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। दूसरी बात ये कि सारी बातों का सार जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि जो इन्होंने कहा है, क्योंकि इनकी जो वो दोस्त है ना टैरो कार्ड रीडर, उन्होंने टाइम दिया था इनको
कि ये टाइम और ये डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो शुभ होती है। ये जैसे भी उन्होंने बताया होगा उसके अकॉर्डिंग ये चाहते थे, बड़ी शिद्दत से 3 तारीख चाहते थे और वो 9:30 से 10 बजे का बीच का टाइम चाहते थे। मे भी उस टाइम का कोई मुहूर्त होगा, वो डेट किसी चीज़ के लिए इनके लिए बेहतरी में होगा। ये इत्तेफाक है या क्या है? इसकी डेट ने उसके ऊपर ड्रामा इतना, और ये इनकी बातों से पता चला, और कौन बताएगा बाहर वाला? ये इन्हीं की बातों से पता चला। बेबी हम ये डेट चाहते थे और देखो इत्तेफाक, सारे इत्तेफाक इनके साथ हुए भाई। वाह भाई, इनकी जिंदगी में इत्तेफाक बहुत होते हैं। कहते सारा एक साथ होने वाला है कि पता नहीं हम पहले पहुंच जाएंगे या वो पहले पहुंच जाएंगे, पता नहीं भाई साहब। अविनाश भाई आप पहले सोच लेते कि आपको व्लॉग में बोलना क्या। और क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे ऐसे उद्यमी निकलेंगे कि आते के साथ ही उधम उतार दिया। और मुझे लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सिंपैथी रखो, थोड़ा ये देखो कि बच्चे हुए हैं। अरे भाई मैं खुद बाल बच्चे वाली हूँ, मुझे पता है, मैंने खुद बच्चे पैदा किए, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं कनेक्टिविटी रखती हूँ होने वाली माँ से, डिलीवर करने वाली माँ से, और खुद एक माँ होने के नाते मैं वो फीलिंग समझ सकती हूँ। लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं ना, शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कौन अपने बच्चों को जो तरस कर आए हैं उनको ये कहते हैं हमारे बच्चे इतने उद्यमी निकलेंगे। एक दिन के बच्चों को उद्यमी बता रहे हैं, बताओ ये आगे तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। फिर दीदी कहती है अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे कितने दिन रहने वाले हैं। अभी ये सोच लो हम आधे अधूरे अधकचरे कपड़े लेकर आए, मतलब ये कहकर आ रही हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता था, हमारी प्लानिंग नहीं थी, हम बस जो हमें हाथ लगा वो हम भर के आधी अधूरी सारी चीजें ले आए। और अभी जीजा जी जो है, ये दीदी है तो वो बहुत सारे लोगों के जीजा जी, लेकिन हमारे तो वो भैया जी हैं। तो भैया जी ने सारे में घुमा घुमा ये दिखाया है कि ये होटल है, ये मेरी जो सैम का, मेरी बेबी का मेकअप है, ये सामान है, ये वो सामान है। अगर आधे अधकचरे कपड़े आ सकते हैं, बाकी सारा सामान तो हमें दिख रहा है। ऐसे में इंसान क्या रखेगा? सबसे पहले अपने कपड़े वपड़े रखेगा ना, जरूरत का सामान का। मेकअप तो बहुत बाद में आता, वो तो बाद में भी मंगाया जा सकता था। कौन सी बात सच बोलते हैं, कौन सी गलत बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि हम आधे कचरे जो है आधा सामान लेकर आ गए कि हमें नहीं पता अभी कितना टाइम हमें यहाँ पर लगे। जबकि डॉक्टर ने बोला है कि हम जो है 2 दिन, शायद आई थिंक उन्होंने 2 दिन के लिए बोला था कि हम देखेंगे कि बच्चे अच्छे से फीड कर रहे हैं, अच्छे से बच्चे पोटी शुशु कर रहे हैं, तो वो पूरा देख लेते हैं कि हाँ सिस्टम ठीक है, बच्चा ठीक है, उसको अपना फूड वगैरह जो टाइम से दिया जा रहा है डाइजेस्ट हो रहा है। तो 1-2 दिन वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसके बाद वो बच्चों को दे दे। और हम इतना चाहते हैं कि डॉक्टर जितना दिन चाहे, जितना चाहे बच्चों को यहाँ पे रख। ऑफ कोर्स उसमें ना आप कुछ करोगे ना डॉक्टर का कोई लालच है। डॉक्टर देखेगा जब तक के लिए जरूरत है तब तक के लिए बच्चों को रख ले। बच्चे ठीक हैं, वैसे कोई अंडरवेट नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्दी भी नहीं है तो बहुत अंडरवेट भी नहीं, क्योंकि जो बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं या जो बच्चों के वेट बहुत कम होते हैं उन बच्चों को ज्यादा टाइम तक के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो डॉक्टर ने इनको यही बोला है कि सेफ्टी जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि जब मैं पूरी तसल्ली कर लूँ उसके बाद ही तुम ट्रेवल कर बच्चों को घर लेकर जा सकते हो। कहते हैं इसलिए जितना भी प्लान खराब हो रहा है होने देते, हम पूरी तसल्ली से बैठे हैं। मतलब इतने पर भी एक तरफ कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर जितना मर्जी टाइम ले लो, दूसरी तरफ एक्सक्यूज भी दे रहे हैं कि जितना मर्जी टाइम खराब हो रहा है। ना, इसमें सिर्फ एक ही बात हो सकती है, जितना मर्जी टाइम ले लो हमें सब कर लेंगे। ये नहीं बोलने की जरूरत होती है दूसरी वाली लाइन में कि जितना टाइम खराब हो रहा है, या तो टाइम खराब का फिक्र कर लो या अच्छे के लिए वो जितने मर्जी दिन यहाँ पे रख लो, इसको बोल लो। दोनों में से एक ही बात तो बोलोगे भाई। और बार बार अगेन एंड अगेन, अविनाश तुम ये सोचो हमारी तो 2 दिन बाद की डेट थी, है ये क्या हो रहा है? तो दीदी जी आप रोक लेते कि 2 दिन बाद मेरी प्लान है, मैंने तो प्लान कर रखा है तुम 2 दिन बाद डिलीवरी करना। इस पे कभी किसी का बस चला है? वैसे कह रही है हम, मैं बहुत खुश हूँ लेकिन ये डेट तो हम चाहते थे। ये बात तभी तो मैं कह रही हूँ कि इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इनको ये डेट और ये टाइम चाहिए था। कहती है ये डेट हमें मिल ही नहीं रही थी। कहती है मैंने 5th बोला था कि क्या 5th हो जाएगा डॉक्टर, तो उन्होंने कहा ट्राई करते हैं। मैंने 5th मांगा था तब उन्होंने बोला ट्राई करते हैं, और अगर मैं 3rd बोलती तो वो मुझे मारती पकड़ के। वाह, और हो गया। वाह कितना अच्छा मैनिफेस्ट किया है भाई। सब मैनिफेस्ट किया करो, सबकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। 23 जून की बात कर रहे थे, तो कहती है बहुत जल्दी आ गए बच्चे, तो खुद ही अपने आप दोनों बातें कह के अपनी बात गला दी। कहती हैं थोड़े से प्री मेच्योर हैं बच्चे, लेकिन बेबी अगर प्री मेच्योर होते तो बच्चे को एनआईसीयू में रखते, लेकिन बच्चों को तो एनआईसीयू में नहीं रखा। यस, उन्होंने वहाँ पर जस्ट
अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। NICU वाले जो बेड होते हैं, जो बच्चों के जो सारी चीजें होती हैं लगी हुई, उसमें नहीं है बच्चे। और वही ये दीदी भी ये कहती हुई बता रही है कि वो कंप्लीट NICU नहीं है। यस, उसमें वहाँ पे एक और जगह बेड दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट NICU वाला है। तो वही वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे के लिए वो वहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद वो बेबीज को दे देंगे। तो इट मीन्स बच्चे जो है प्री मेच्योर नहीं है, अपने टाइम पर डिलीवर हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर ने उनको NICU में नहीं रखा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बच्चे 3 तारीख को हुए और ये 23 की डेट मांग रहे थे। ओ माय गॉड, मतलब और 20 दिन इंतजार करते हैं इनके प्लानिंग के लिए बच्चे। भैया जी बताते हैं कि हमारे बेटे के, हमारे लड़के के इतने बड़े बड़े हाथ है और ऐसे हाथ ऊपर करके सो रहा है। तो फिर भैया सैम दीदी कैसे पीछे रह जाती, उन्होंने पूरे हाथ खोल के ऊपर करके दिखा दिए, ऐसे सो रहा था ऐसे। लो भाई, ये माँ बाप बच्चों की नकल करके बता रहे हैं। और जब खड़े होकर एक्टिंग पूरी नहीं हुई ना, तो फिर लेट कर भी दिखा दी, ऐसे सो रहा था ऐसे, पैर भी उठाकर दिखा दी। दीदी थोड़ी मेच्योर हो जाओ। और एक्टिंग करके कहती है कि लड़की ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। अरे यार, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेच्योरिटी है ही नहीं इनमें। भैया मुझे एक बात बता, जितने भी औरतें मुझे सुन रही है ये वाला पॉडकास्ट, और अगर आप माँ बन गई हो तो क्या आपने ऐसी हरकत की है अपने बच्चों को देखकर? किसी एक ने की हो तो बताना यार, वो भी उसी दिन जिस दिन बच्चों की डिलीवरी हुई और न्यू मदर हो। कहती मुझे एक चीज का ना हमेशा मलाल था, जब छुंचा पैदा हुई थी तो उसने आंख खोलकर संभावना को देखा। आज उस चीज का बदला पूरा हुआ कि मेरे बच्चों ने आंख खोलकर मुझे देख। वाह भैया जी वाह। कहते जब हमारी लड़की ने इसकी गोद में थी तो कुछ नहीं बोला, जब मेरी गोद में है तो ऐसे करके एक आंख खोल के देखते हैं कि वो बेटी जो है वो इतने हाथ पैर चला रही है कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज। मतलब ये ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में। तो ये इससे नजर नहीं लगेगी क्या कि इतने एक्टिव बच्चे हैं, ट्विन होने के बाद भी हेल्दी हैं, NICU में नहीं रह रहे हैं। भाई ये क्या दोगलापन है नजर के मामले में। दिखाएंगे नहीं, स्टिकर लगाएंगे, लेकिन उनकी सारी एक एक एक्टिविटी बता देंगे। कहती बेटा सो गया है, बेटे जगी। अविनाश कैसा लग रहा, हमें आदत नहीं पड़ी अभी बेटा बेटी बोलने का, हम तो बेबी बेबी बोल रहे थे। टाइम लगता है, ये बात तो है वैसे। और वहाँ पे बराबर में जहाँ पे वो बच्चों के वो बेड हैं, जिस तरह से वो मतलब NICU वाले जो वो होते हैं प्रॉपर तरीके से उनको 100% नहीं रखा हुआ है, लेकिन वो बेड्स बने हुए हैं बच्चों, तो वो वहाँ पे खड़े होकर फिर वो फीड कराने के लिए आई। उसी के बराबर में अगर आप देखोगे तो एक बेड पड़ा हुआ है। कहती है सिस्टर मैं फीड कराऊं, तो भैया जी कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले इनको कराने दो, फिर तुम सीख लो, फिर तुम कराना। तो कहती है फीड कराना, लोग तो कहते कौन कहता है कि फीड कराना इतना आसान काम है, फीड कराना तो बहुत टफ काम है। और भाई साहब ये महारानी जी बेड पे चढ़ गई, जो वहाँ पे हॉस्पिटल बेड, उस पे चढ़कर बिल्कुल छत से मिलने को तैयार, और व्लॉगिंग चल रही है भाई इनकी बराबर। कौन न्यू मदर ऐसी हरकतें करता है? क्या आप लोगों ने किसी को ऐसे करते हुए देखा है? मतलब वो बच्चा दिखाई दे रहा है, ये खड़ी हुई है, खड़ी होकर झाँक कर देख रही है। फिर एक नर्स और इनकी जो नैनीज हैं वो भी आ गई हैं ट्रेनिंग लेने के लिए या देखने के लिए कि भाई नर्सिस किस तरह से बता रहे हैं, तो ये भी देख सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेड पर चढ़ गई भाई साहब अलग। एक एक मूवमेंट, एक एक मिनट का व्लॉग बन रहा है, और फिर उन्हीं बच्चों को 3 महीने तक नहीं दिखाना, लेकिन एक एक एक्टिविटी बताएंगे। 16-16 मिनट का, 17-17, 18-18 मिनट का डेली आ रहा है। और वहीं अगर हम देखेंगे तो हमने दिव्यांका त्रिपाठी दैया का और विवेक दैया का भी व्लॉग देखा था, वो भी हॉस्पिटलाइज थे, बाकी की फैमिली वहां पर थी। हमने वो सारी चीजें देखी, पर हमने किसी को ये हरकतें करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। कितने सभ्य तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल के अपने ब्लॉग्स बनाए। अभी मुझे एक और रिक्वेस्ट आई शशि की, तो मैं उसके ऊपर भी उनका व्लॉग देखूंगी और मैं अपने रिव्यू शेयर करूंगी। वैसे तो मैं उनकी कॉमेडी वीडियो देखती हूँ और मैं बहुत पसंद करती हूँ उनकी जिस तरह की वो जो टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग होती है ना कॉमेडी, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से पूरी फैमिली शामिल होकर, उनकी मदर इन लॉ, उनकी सिस्टर इन लॉ, अभी रिसेंटली उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई, तो वो सारे के सारे मिलकर, और इनके कुछ 1-2 लोग और भी हैं साथ में, वो सब जब मिलकर बनाते हैं ना भाई साहब, कभी कभी गाँव जाते हैं ये लोग तो वहाँ पर भी बनाते, खेत खलियान दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, मतलब ऐसी अपनी ही शॉर्ट वीडियो में। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा। वो रेगुलर व्लॉग्स नहीं अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ दिन में करते हैं। तो उनका भी डिलीवरी व्लॉग आया है, वो भी मैं देखूंगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। और देखते हैं कि क्या उन्होंने भी ये हरकतें की हैं। भाई दिव्यांका ने तो नहीं की, सैम दीदी ने बहुत कुछ किया है। ऐसे कह सकते हैं कि दिव्यांका ने कुछ नहीं किया और सैम दीदी ने कुछ नहीं छोड़ा, और चढ़ के खड़ी हो गई भाई साहब ऊपर। और वो मतलब इतना ऊपर चढ़ गई है कि वो जो नैनी है या जो नर्सिस हैं वो और डम्बावना दीदी जो ना एक फ्रेम में आ नहीं रहे थे, क्योंकि बेड के ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई है, कूलों पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के, कि इतना भी आसान नहीं है फीड करा। भाई सीखो, यही टाइम है, सीखो। और सारी चीजें नैनी के ऊपर मत छोड़ देना। जैसे गुड़िया के ऊपर अपने फरी बच्चों की सारी
जिम्मेदारी छोड़ रखी है बस पेरेंट बनने के लिए। कभी कभी कहते आ जाओ मेरे, कभी कभी गोद में ले लेती हैं। बाकी देखा जाए तो खाना पीना, नहलाना, कंघी करना, सारे काम वो लड़की करती। कहती है कितना भी समझ लो आप, जब तक आप प्रैक्टिकली चीजें, और वो जो लटक रहे हैं ना बच्चों के लिए, जो घर को रूम को डेकोरेट करने के लिए जो लटका रखे हैं, वो लिटरली उसके सर में अटक रहा है। क्यों? क्योंकि बेड के ऊपर खड़ी है भाई साहब ये। फिर एक क्यूट सा मोमेंट देखने के लिए मिला जहां पर वो जो है बेड पर झुककर बच्चों के साथ खेल रही। नो डाउट जो मुझे देखो अच्छा लगेगा, जहाँ सेंसिबल तरीके से बिहेव करेंगी, जहाँ मैं टच होंगी कि हाँ मुझे इस चीज ने मुझे टच किया, मेरे मन को टच किया, ऑफ कोर्स मैं शेयर करूँ। और जो बातें कॉल आउट करने की होंगी ऑफ कोर्स करूंगी। अति कर रखी है भाई इन्होंने। तो फिर नैनीज को समझा रही हैं कि हर एक फीड में चेक करो कि हम क्या दे रहे हैं, वैसे ही आपको देना है। फिर कहती है बता करो उनसे कि डायपर चेंज करना। हमारा बेटा वो काफी नखरे दिखाता है, वो काफी दूध को थूकता है, और बेटी हमारी बहुत चंचल है। अरे दीदी वाह दीदी वाह दीदी। कहती है माँ पे गई है, फटाक से दूध पीती है, डका लेती है और सो जाती। कहती है आंखें खोल खोल के बातें करती है और पता नहीं क्या क्या करती है, राम जाने। कहती है मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि मैं सबको दिखा दूं यार। और ये देख लो, ये सबको दिखाने के लिए ये ऐसे कपड़े पहन कर आई हैं। कम से कम कंफर्टेबल कपड़े पहनो, हॉस्पिटल में हो, बच्चों की देख रेख करनी है, समझदारी दिखानी है। कोई एक ढंग का कोई सूट या कोई ऐसा कपड़ा नहीं लेकर आई हो जो कंफर्टेबल कपड़ा हो। क्रॉप टॉप पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, बार बार बेड पर चढ़ रही है, कमर पर हाथ रख के खड़ी हुई है, जहाँ से पूरी कमर दिख रही। अरे सैम दीदी, ये डांस स्टूडियो नहीं है, ना ही मैं कोई कपड़ों में बुराई कर रही हूँ, बस सही जगह पे सही कपड़े पहनने की सलाह दे रही, कंफर्टेबल कपड़े। और ये जो बेड पे खड़ी है ना, इसका तो मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया भाई। कहती है कि मेरा बस चले तो मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन कितने महीने तक नहीं दिखाना चाहिए आपको? ज्यादातर लोगों ने फिर इसका सवाल जो कमेंट में लिखा है वो लिखा है 3 महीने तक, क्योंकि ज्यादातर लोग 3 महीने तक नहीं दिखाते हैं ना। 3 महीने के बाद जैसे एक शील्ड हो जाएगी बच्चों पे कि अब नजर नहीं लगेगी। हाँ ये जरूर कहते हैं कि 40 दिन से पहले बच्चे को बाहर नहीं लेकर जाना, बहुत मासूम और ऐसे मतलब बच्चा होता है, अगर डॉक्टर के विजिट ना करनी हो या कोई और रीजन ना हो। कहती है कम से कम दिखाना चाहिए 40 डेज। और मुझे नहीं लगता कि ये 3 महीने तक वेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जितना ये ओवर एक्साइटमेंट में है, 3 महीने वेट नहीं करेंगे, ये बहुत जल्दी 40 दिन के बाद ही दिखा दे। आपको क्या लगता है कि 40 दिन पर दिखा देंगे या 3 महीने तक करेंगे? तो फिर कहती है 40 डेज तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम से पक्की। कहती है तो मैं पहले से बता रही हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होना, आप 40 डेज के लिए कह रहे, लोग तो 3 महीने लिख रहे हैं, तो क्या आप 3 महीने दिखाए बिना रुक पाओगे? देखने वाले रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने के बाद ही देखेंगे, 3 महीने तक मत दिखाना। और मैं इस बार बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत ही जनक के बाद, बहुत ही इसके बाद और उसके बाद तुम इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हो और न जाने क्या क्या कर रही हो। बहुत मन्नतों के बाद लोगों को बहुत संभल कर चलना होता है। इतना भी ना हो कि भाई बहुत मन्नतों के बाद अगर आया हो और उसके बाद बाकी किसी चीज का फिर ख्याल ही ना रखो। आखिरी तीर्थ यात्रा जो हम कर आए हैं उसके बाद ही ये हमारी गोद में आए। आई कांट टेक इट एनी रिस्क इनको लेना नहीं है, फेस इनको दिखाना नहीं है, तो रिस्क इनको नहीं लेना है। तो तुम ये सारी चीजें डिटेल भी मत करो। ऐसी है लड़की, वैसी है, दूध गिरा रही है, आंखें खोल रही है, बहुत सारी बातें कर रही है, ये सब क्या है? ये तो तुम लोगों को क्या कर रही हो, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हो। क्योंकि देखो भाई, ब्लेसिंग सबने दी है, दुआएं सबने दी है, और ऑफ कोर्स सब देखना भी चाहते हैं, क्योंकि वाकई लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं दी हैं और इन सब चीजों में लोग जो है ना बहुत खुश हैं कि भाई इनको बच्चे मिल गए। हम भी ऑफ कोर्स हम भी बहुत खुश हैं। ये जो जिस तरह से क्रिंज कर रही है ना, बस वही चीजें हैं कॉल आउट करने की। कहती है जिसको जो कहना है कह लो, पर मैं बच्चे नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। दीदी वो तो आप वैसे भी नहीं दिखाने वाले थे, वैसे भी नहीं दिखाओगे। और बेड पे खड़ी हो गई है, डॉक्टर आए हैं तो झुक के कहती है आइए ना डॉक्टर आइए ना। डॉक्टर ये देख रहा होगा कि ये क्या है, ये माँ बाप बने, इनका बचपना नहीं गया अभी तक भी, जो ये बेड पे खड़ी हुई है छत से लगी हुई, और खुद ही कह रही है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हूँ बेड पे, तो मैं यहाँ से बच्चों को देख रही हूँ। ऑफ कोर्स डॉक्टर ने भी अजीब लुक दिया होगा कि क्या औरत है ये, तेरा तो बचपना नहीं जा रहा, तो तू 2 ट्विन को कैसे संभालेगी। चलिए, तो ये इनके व्लॉग का फाइनली बेबीज रूम में शिफ्ट हो गए, वो उसका रिव्यू था। बाकी के बाकी हैं, अभी दूसरा एक और भी आपको आज ही दूसरे वाले चैनल पे सुनने को मिल जाए। तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।